बदला ले रहे हैं, इनको फिर पकड़ेंगे। तो जब पुलिस के इस तरह से व्यवहार रहता है तो फिर सुरक्षित कैसे हैं आप? हम लोग गरीब का सुनते नहीं है, गरीब की नहीं सुनते हैं। पैसे वाले की सुन रहे हैं। होती कहीं तो जिंदा मिल जाती, जाने कहाँ कैद किए रहे, क्या किए रहे, वो वहाँ से आए तो उन्होंने तभी तो मारा होगा। पुलिस की आउटपोस्ट है, यानी कि पुलिस चौकी है, तो क्या कहेंगे आप ये बताइए कि सुरक्षित महसूस करते हैं पुलिस के होते हुए? नहीं महसूस नहीं करते। सुरक्षित करते, नहीं पुलिस जो है गरीबों को सुनती ही नहीं है, नहीं ये मानते हैं आप? जी। पुलिस अगर 12 तारीख का ना छोड़त तो हो सकता है बिटिया की बरामदगी कौन कौन से हुई जात। हाँ, कौन में ली जाती। लगा था कि 12 तारीख के बाद मार दी, नहीं कुछ समझ में आवत है का? और नाइट में भी आते रहे जो है, और तब से तो मतलब जो हमारे दरवाजे ड्यूटी दे रहे, तो अब हमारी लड़की तो चली ही गई, जो मान लो जो है। खाकी पहने हुए लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि वो भी इंसान हैं, उनमें भी मानवीयता है, उनके भी बेटियां होंगी घर में। नमस्कार दोस्तों, ये जनपद कानपुर देहात है और कानपुर देहात की पुलिसिंग जो है, वैसे तो बहुत सारे विभाग हैं जो कि हमारे टारगेट पे रहते हैं, आप सभी लोग हमारे कंटेंट देखा ही करते हैं, परंतु कानपुर देहात में जो शिवली थाना पड़ता है, यानी कि एक ज़माना था, एक समय ऐसा था कि शिवली थाना यूपी के टॉप ब्लैक लिस्टेड थर्ड यानी कि तीसरे नंबर पे थानों में से था, यानी कि सबसे ब्लैक लिस्टेड थानों में शिवली थाने का नाम आता था। ये कानपुर देहात की पुलिस व्यवस्था और शिवली थाने की जो पुलिसिंग होती है, इन सब के लिए शर्मसार होने वाली बात आ जाती है। इस समय हम लोहारन गांव पड़ता है, क्या बोलते हैं, लोहार, लुधौरा, इस समय बागपुर परिक्षेत्र में है हम। बागपुर बहुत पुराना गांव है, सबसे बड़ी ग्राम सभाओं में से एक है और इसमें 10 से 12 या 14 छोटे छोटे जो पूर्वे होते हैं वो इस ग्राम पंचायत में लगते हैं। ये आउटपोस्ट भी है शिवली थाने की, पुलिस चौकी भी यानी कि है, सबसे पुरानी पुलिस चौकियों में से एक है। और इस समय हम ऐसे पीड़ित के घर में हैं जो कि बागपुर में एक बालिका का नाम बताना उचित नहीं है, उसके साथ में व्यभिचार होता है। तो समस्त मानवता और एक तरह से कह सकते हैं कि पुरुष की जो जाति होती है उसके लिए, पुरुषों के लिए इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो प्रायः गालियों के समान हो जाती है, शर्मसार होने वाली बात आ जाती है। ये पीड़ित के पिताजी हैं और इनसे बात करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि पुलिस का जो मानवीय चेहरा होता है, यानी कि पुलिस और मानवीयता की जो दूरी होती है, जो 36 का आंकड़ा रहता है, तो ये पुलिसकर्मी मंगल ग्रह से आए हुए एलियन होते हैं या एक आम इंसान की तरह होते हैं। यदि आम इंसान हैं तो फिर उनका व्यवहार किस तरह का अमानवीयता से परिपूर्ण रह जाता है कि घृणित हत्याओं को और ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाले लोगों को पुलिस पकड़ती है और लेन देन करने के बाद भी उनको छोड़ दिया जाता है। और बड़े बड़े अधिकारी इस व्यभिचार को यानी ऐसे भ्रष्टाचार को वो चूक का नाम दे देते हैं कि ये एक भूल हो गई, ये एक मिस्टेक है, ये एक मानवीय कमी है और ये नेचुरल है। ये कैसे, ये जानते हैं भैया से। क्या शुभ नाम है भैया आपका? राम मिलन। क्या आपकी बेटी थी? जी ठीक है, नाम मत बताइए, आप ये बताइए कि क्या घटना हुई? 10 अक्टूबर को बिटिया आपकी लापता होती है। जी सर जी, 10 अक्टूबर को मतलब जो बिटिया लापता हुई, मान लो जो जी। फिर मिली कब? मिली 17 तारीख को जी सर। 17 को मिली। नाले में मिली, जो दूसरे के गांव के लोगों ने मतलब जो है आए होंगे खेत पर, जो तुरई का पेड़ होगा वहीं पर ढाक का पेड़ था जी। तो तुरई तोड़ते होंगे तो वहाँ बदबू लगी जो है, फिर वो एक वहीं पर कोई चारा काट रहा होगा, इंसान होगा, तो उनसे बताया उन लोगों ने, तो वो फिर गए अपने गांव में, तो उन लोगों ने गांव में बताया, तो उधर से उन गांव वालों ने जो है प्रधान जी को, मंजी प्रधान को फ़ोन किया गया। फिर उन लोगों ने वहाँ पर, वो लोग मौके पर गए, फिर हमारे घर में भी पता चला तो हम भी गए, सब लोग जो है, तो अपनी बिटिया का जो कपड़ा पहने हुई थी जो है, तो उससे सब लोगों ने पहचान लगाई। मुझे तो मतलब जो दिखता नहीं है, बच्चे लोग सब लोग गए, माता पिता भाई लोग जो है
सब लोगों ने पहचाना जो है बिटिया हमारे का जो है मतलब जो है मुंह में कपड़ा भी बता रहे कि घुसा हुआ था और जो है चड्डी पैरों पर पंजों पर थी जो है। इस तरीके से उसकी डेड बॉडी नाले में मिली बाबूजी जो है। अच्छा, जब वो 10 अक्टूबर को लापता होती है तो आपको कोई जानकारी, ये 10 से 17 अक्टूबर को उसकी डेड बॉडी मिलती है बिटिया की, तो ये 7 दिनों में कोई आपको जानकारी हुई कि कौन अभियुक्त हैं? और बता रहे थे 12 तारीख का, क्या बता रहे थे अभी आप? कैमरा कुछ बता रहे थे आप। 12 तारीख भाई साहब जी आ जाइए जी, बताइए भैया क्या बता रहे हैं। जी मैंने 12 तारीख को पता चलने पर 12 तारीख को थाने में FIR दर्ज कराई थी। वहाँ से 2 लड़के पकड़े गए थे। 12 तारीख को लड़के वो अभियुक्त जो है पकड़े गए थे। 12 तारीख को पकड़े गए थे, फिर उनको यहीं बागपुर चौकी में छोड़ दिया गया था। छोड़ने के बाद फिर हम लोग ढूंढते रहे, नाते रिश्तेदारी पता लगाते रहे, शायद कहीं चली गई हो या कहीं। तो जब आपने कहा पुलिस में जाकर के चौकी में कहा होगा कि इनको क्यों छोड़ दिया, तो वहाँ पे क्या कहा गया पुलिस में? तो हम थाने सर गए, तो छोड़ने के बाद क्या है कि क्यों छूट गए, तो बोले कि चौकी के हमको दरोगा जी ने 2 दिन की मोहलत मांगी है। दरोगा जी ने 2 दिन की मोहलत मांगी है, ये किसने कहा आपसे? इस थाने में। थाने में किसने कहा था? थानेदार ने कहा था? जी दरोगा जी ने 2 दिन की मोहलत मांगी है। हाँ, कि इनको इसीलिए छोड़ रहे हैं, 2 दिन की मोहलत ले रहे हैं, इनको फिर पकड़ेंगे। तो फिर नहीं पकड़ा गया। हाँ, 17 तारीख को डेड बॉडी जब पता चली मिली तो हम लोगों ने देखा तो वो मेरी ही बिटिया थी। क्या कहेंगी बहन जी, ये जो घटना हुई इसमें क्या कहेंगी आप? क्या कहें, हमको कुछ नहीं, हमको लड़की का न्याय मिलना चाहिए। जैसे हमारे भी लड़की के साथ में हुआ है, हमको उसी की तरह का न्याय मिलना चाहिए। आप लोगों से हाथ जोड़ कर। पुलिस ने अभियुक्तों को पकड़ा फिर छोड़ दिया? पुलिस ने तो पुलिस ने जब अभियुक्तों को छोड़ दिया तो इधर आइए, कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक चीज ये बताइए, पुलिस ने जब अभियुक्तों को छोड़ दिया, बदमाशों को छोड़ दिया, तो क्या लगता है कि पुलिस चौकी आपके गांव में है तो सुरक्षित हैं आप? सुरक्षित तो हैं, तो ये काम क्यों करते हैं? तो जब पुलिस के इस तरह से व्यवहार रहता है तो फिर सुरक्षित कैसे हैं आप? वही तो कैसे हम लोग गरीब का सुनते नहीं है, गरीब की नहीं सुनते हैं। पैसे वाले की सुन रहे हैं। ये कहाँ की पुलिस चौकी बताइए जरा, कि हम ही अपने मुंह से सब बताएं। बागपुर की है पुलिस चौकी। बागपुर की पुलिस चौकी। हाँ, पुलिस के लोग सुनते नहीं आप लोगों की? नहीं सुनते हैं। सुने होते तो ये बिटिया वही दिन जिंदा नहीं मिल जाती। छोड़ते नहीं तो हमारी बिटिया ये मरी नहीं मिलती। अगर 12 तारीख को पुलिस जो है उनको छोड़ती नहीं तो होती कहीं तो जिंदा मिल जाती। जाने कहाँ कैद किए रहे, क्या किए रहे, वो वहां से आए तो उन्होंने तभी तो मारा होगा। तो दोस्तों ये बागपुर है और सबसे बड़ी चीज ये है, क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, सुरक्षित महसूस करते हैं? आपके गांव में पुलिस पोस्ट है, पुलिस की आउटपोस्ट है, यानी कि पुलिस चौकी है, तो क्या कहेंगे आप? ये बताइए कि सुरक्षित महसूस करते हैं पुलिस के होते हुए? नहीं महसूस नहीं करते। सुरक्षित करते, नहीं पुलिस जो है गरीबों को सुनती ही नहीं है, नहीं ये मानते हैं आप? जी। आ जाइए, क्या कहियो आप, कुछ बताओ। पुलिस चौकी तो है, पुलिस की बहुत बड़ी यहाँ गलती है कि नहीं? हाँ, गलती तो है ये। लोगन का लगी कि पुलिस के खिलाफ हम बोल रहे हैं। हाँ, नहीं गलती तो भाई है ये। पुलिस अगर 12 तारीख का न छोड़त तो हो सकता है बिटिया की बरामदगी कौन कौन से हुई जात। हाँ, कौन में ली जाती। लगा था कि 12 तारीख के बाद मार दी, नहीं कुछ समझ में आवत है का? ना 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 ऐसे नहीं, नहीं समझ। 12 तारीख को जब नहीं छोड़ा तो ये पुलिस ने छोड़ दिया, उसके बाद ही उसकी हत्या की गई। हाँ, बाद में हमें लगा करी गई तब तो मान लियो। मतलब एक अनुमान लगा रहे हैं। हाँ, माता जी गलत हो रहा है ना? गलत है, बहुत गलत, गलत। तो दोस्तों प्राय ये देखने में आता है कि अच्छा, एक चीज बताइए भैया, पुलिस की अब तक की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट हैं आप? सर जी जो है जिस दिन से मान लो वो बिटिया की जो है डेड बॉडी मिली, उस दिन से खैर पुलिस हमारे दरवाजे आती है, अभी भी इस समय मौजूद है साहब जो है, और नाइट में भी आते रहे जो है।
और तब से तो मतलब जो हमारे दरवाजे ड्यूटी दे रहे, तो अब हमारी लड़की तो चली ही गई, जो मान लो जो है। ये पहले सजगता आ जाती तो हो सकता है कि ये इतनी बड़ी घटना ना होती, मानते हैं आप? जी सर, जो अगर थोड़ा मतलब जो ध्यान देते तो मतलब जो है शायद ये हमारी लड़की जिंदा वापस मिल भी सकती थी, मान लो जो है। अब मतलब जो कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, अब हम तो अपाहिज आदमी हैं, जो भी करे तो हम उनसे यही कहेंगे कि हमको न्याय का हमारा काम करें, तभी हमको संतुष्टि होगी जो है। प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है यानी कि लकीर पीट रहा है, उसमें उनका कहना है कि प्रशासन अब जो कार्रवाई कर रहा है उससे उनको संतुष्टि है भी, परंतु जो पीछे जो व्यभिचार हुआ और उसके बाद में पुलिस का जो रवैया रहा, हम पुलिस बार बार इसलिए कह रहे हैं कि पुलिस की इसमें बहुत बड़ी चूक हुई। 10 अक्टूबर को उस पीड़िता का, उस बच्ची का एक तरह से कह सकते हैं कि वो गायब होती है या उसका अपहरण होता है या क्या चीज़ है, ये जांच का विषय हो सकता है, वो जांच हो भी रही होगी। वो गायब होती है 10 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को पुलिस ने यानी कि आउटपोस्ट में जो पुलिस है, बागपुर चौकी की जो पुलिस है, अभियुक्तों को पकड़ती है और अभियुक्तों को पकड़ करके कुछ लेन देन करके उन अभियुक्तों को छोड़ देती है, जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं और आप में से देखने वालों को बहुत सारे लोगों को ये जानकारी होगी। तो 12 अक्टूबर को जब उन अभियुक्तों को छोड़ा जाता है तो उसके बाद में संभवतः उस बच्ची की, उस पीड़िता की संभवतः उसके बाद ही हत्या कर दी गई। तभी तो 17 अक्टूबर को उस पीड़िता का शव बरामद होता है। चौकी हम गए थे बाबूजी। हाँ जब वो लड़के पकड़े गए थे, हाँ हाँ उनसे पूछताछ कर रहे थे, हाँ तो उनको ऐसे ही पूछताछ कर रहे थे मामूली, मतलब मारा रहा नहीं था उनको। जी जी। और उनसे पूछ के बोले कि क्या है, तो हमने बताया बाबूजी इन्होंने नाम के दोनों लड़कों ने इनके घर में वीडियो बनाया, धमकी दी उनको कि अगर तुम जहाँ हम बुलाए नहीं आओगी तो हम तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर देंगे। हाँ, तो बाबूजी वो बिटिया डर के वजह से वहाँ जहाँ इन्होंने बुलाया वो वहाँ बिटिया चली गई। वहाँ से बाबूजी फिर घर बिटिया वापस नहीं आई। अच्छा, और ये जब आप चौकी में गए, बागपुर की चौकी में गए, तो क्या कहा दरोगा जी ने? दरोगा जी ने हमको भगा दिया कि आप लोग जाइए, अब आपका कोई काम नहीं है, जब काम पड़ेगा तो हम बुला लेंगे तुमको। और जब बाबूजी हम घर आ गए, आधा 1 घंटा हुआ हमको आते घर, और इसके बाद वे दोनों लड़के भी घर आ गए छूट के। हाँ बाबूजी। अच्छा, वो भी अपने अपने घर चले गए? जी जी। दरोगा का क्या नाम था? दरोगा बाबूजी नाम नहीं मालूम था। अच्छा, नाम नहीं मालूम है। नहीं। पढ़ नहीं पाते हो आप? नहीं बाबूजी, पढ़ना नहीं जानते हो? पढ़ना जानते हैं लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ लेते हैं और इंग्लिश नाम जो लिखा होता है ना वो पढ़ा करो, आप नाम पूछ लिया करो। जी बाबूजी, उसमें इंग्लिश पुलिस वालों का जो नाम होता है पूछ लिया करो, नहीं पढ़ने में नहीं आ रहा तो पूछ लिया करो। जी बाबूजी जी। पुलिस हो या कोई भी विभाग, ये सब न होते हैं, जनता जो है ना वो मालिक है। लेकिन डरते हो आप लोग, है ना? डरा मत करो। हम लोग जितने सरकारी सैलरी लेते हैं ये सब पब्लिक के नौकर हैं, ये आप समझ लीजिए। और हमारे वीडियो देखा करो, उस पर सारी जानकारी आपको मिलेगी। उसका नाम बताना और ये जो फोटो आप लोग अभी देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, इनका जो चेहरा है वो हमें धुंधला करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि इनकी इज्जत का बवाल खड़ा करना या बाजार बनाना हमें, हम लोगों को न ये करना चाहिए और न ही ये विधि सम्मत है। परंतु बागपुर चौकी जैसी जो आउटपोस्ट हैं, वो कानपुर देहात की बात हो या उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों की बात हो, तो पुलिस के लिए और ऐसी खाकी के लिए शर्मसार होने वाली बात आ जाती है कि खाकी पहने हुए लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि वो भी इंसान हैं, उनमें भी मानवीयता है, उनके भी बेटियां होंगी घर में। और यदि आज गरीब की बेटी सुरक्षित नहीं है तो कल उनकी भी बेटी और बहन हो सकता है उनके लिए भी सुरक्षा का एक विचार करना पड़े। तो पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए और सरकारों में बैठने वाले ऐसे हिपोक्रेट्स नेताओं के लिए जो जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, विधायक से लेकर के मंत्री हो जाते हैं, फिर भी बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि ऐसे कच्चे कच्चे मकान अभी भी बने हुए हैं, तो फिर आज़ादी के 78 वर्षों के बाद में गरीब ऐसे मकानों में रहने को मजबूर है और उनकी बहन बेटियां यदि सुरक्षित नहीं हैं तो शासन और सरकार में बैठने वाले लोगों के आगे सवाल ही नहीं आता है। उनके लिए चुल्लू भर पानी में डूब करने की या डूब मरने की बात जो है वो आ जाती है। अब हम इसमें डॉट डॉट भी नहीं लगाएंगे। तो आप लोग विचार करते रहिए। और पुलिस का जो ये हिपोक्रेट्स रवैया और भ्रष्ट रवैया नाकारा और चोरीपन का रहता है, तो पुलिस को, ऐसे पुलिस के अधिकारियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए ये भी विचार करते रहिए। और हमारे जैसे लोग मुकदमों को डरते नहीं, ना ही पुलिस को डरते हैं। तो आप लोग विचार कीजिए
और मनन कीजिए कि ऐसे जो हत्यारे होते हैं, ऐसे जो व्यभिचारी होते हैं, जो कि पूरी की पूरी पुरुषों की जाति को कलंकित करते हैं, तो इनको भी कौन सी सजा मिलनी चाहिए। ये हम सभी प्रतीक्षा में ऐसे ही रहेंगे जब तक कि उनको सजा मिल नहीं जाती है। और तब तक आप लोग देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल और नजर रखिए अपने आसपास, अपने सामाजिक परिवेश में। हम लोग एक चीज और भी भूल जाते हैं कि हम लोग लड़कियों को देखते हैं कि कितना समय हुआ बाहर गई, कब वो घर आई। हम सभी अपने अपने घरों के जो लड़के होते हैं उन पे भी नजर रखें कि वो कब बाहर जा रहे हैं, कब वो घर में आ रहे हैं, और उनकी मित्र मंडली जो है वो कौन कौन से उनकी मंडली में लोग हैं। क्योंकि लड़कियां अगर घर के बाहर नहीं जाएंगी तब ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है। हमें अपने लड़कों पे, अपने भाइयों पे, अपने बेटों पे भी नजर रखनी होगी कि उनका जो सामाजिक परिवेश है वो किस तरह का है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक लड़कियों को ताकने से, हमारी बात को अन्यथा न लें, ताकने का मतलब है ताड़ने से, यानी उन पर नजर रखने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। लड़के और लड़कियों दोनों में ही नजर हमें रखनी पड़ेगी और उनको संस्कार देने होंगे। क्योंकि जब कोई बेटा यानी कि कोई भी अभियुक्त ऐसे कारनामों को अंजाम देता है तो ऐसे अभियुक्त के जो पिता होते हैं उनके लिए शर्मसार होने वाली बात आ जाती है, उनके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात आ जाती है। क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को संस्कार कैसे दिए। कई बार आकलन होता है कि वो भी अपने जमाने में ऐसे ही होंगे। तो आप लोग विचार कीजिए और देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।